दाल को तड़का दे दिया। केतकी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या सोच रही हो? माँ जी सोच रही हूँ भगवान कब सुनेंगे गौरी की। अब बहुत देर हो गई है। अब देवर जी की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो वो पीहू से शादी कर लेंगे और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हो सकता है कि देवर जी की तबीयत फिर से खतरे में पड़ जाए, लेकिन अब हमें उन्हें उनकी पिछली जिंदगी के बारे में याद दिलाना ही होगा। मैं भी इसी बात को लेके परेशान हूं। रुद्र बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। माँ, आप में से कोई गौरी के पति को जानता है? अब अचानक तू गौरी के पति के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि मैं उसे मुंबई में उसके पति के पास छोड़ के आया। क्या? तू गौरी को मुंबई छोड़ आया? उसके पति के पास क्या हो गया है तुझे? बड़ी माँ, पति के पास ही तो छोड़ना था ना। आप इतना चौंक क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत किया क्या? गलत किया, बहुत गलत किया तूने। मेरी माँ जी आप अंदर चलिए, चलिए अंदर चलिए। क्या किया इसने गौरी को? माँ ऐसे क्यों चली गई? रुद्र, तुम परेशान मत हो। वो क्या है ना, गौरी इस घर की सदस्य बन चुकी थी, इसलिए माँ थोड़ी सी भावुक हो गई। उनकी बात का बुरा मत मानो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम माँ से अभी गौरी के बारे में कुछ मत कहना, वो परेशान है ना, और परेशान हो जाएंगे। मैं जब तक फ्रेश होकर आती हूँ, तुम भी कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद हम मुंबई से जो शॉपिंग करके आए वो सबको दिखाएंगे, ठीक है? सर क्यों फटा जा रहा है? क्या हो रहा है मुझे? मतलब ये वही आदमी है जिसे रत्नेश भैया ने मेरा पति बताया था। मैंने इस आदमी के साथ इतनी लड़ाई भी की कि मुझे घर जाने दे, लेकिन ओह, इसका मतलब किसी ने मुझे पानी में कुछ गलत मिलाकर पिला दिया था, तो चक्कर आने लगे। भगवान, कहीं इस चीज का असर मेरे बच्चे पर ना हुआ हो। ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धोने चाहिए। ठंडे ठंडे। सुनिए, आप मुझे यहां क्यों लेकर आए? मुझे मेरे पति के पास जाना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, प्लीज मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए। वो बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनकी देखभाल करनी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए गौरी जी, आपने जो भी कहा वो मैंने चुपचाप सुना।
अब आप भी मेरी बात उतनी ही इत्मीनान से सुनिए और समझिए। देखिए, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूं। इस रोजमर्रा जिंदगी में मैं परेशान हो गया हूं। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे साथ दुबई जाए, ताकि मुझे वहां वर्क परमिट मिले। अब अकेले इंसान को तो परमिट नहीं मिलेगा, अब पार्टनर होगा तो यूं वीजा मिल जाएगा। और रही बात आपके बच्चे की, तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? ठीक है शंकर, तुम ये सब काम पैसों की खातिर कर रहे हो ना? पैसे ही चाहिए ना तुम्हें? बताओ, ये गंदा काम करने के लिए रत्नेश भैया ने तुम्हें कितने पैसों में खरीदा है? बोलो ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे ना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। पैसे से भी ज्यादा लाइफ सेट हो रही है मेरी मैडम। मैं और आप मियाँ बीवी बनकर जाएंगे दुबई। मुझे वहां ड्राइवर की नौकरी मिली और तुम्हें नौकरानी की। बस कल ही निकल रहे हैं दुबई, हमेशा के लिए। अभी भी कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। ये रुद्र के बारे में और यहां से भागने के बारे में सोचना बंद कर दो, तुम्हें ही तकलीफ होगी। ये देखो, सारे पेपर्स आ चुके हैं, पासपोर्ट, टिकट्स, एवरीथिंग। अब कल नई जिंदगी की फ्लाइट पकड़नी है। सारे लोचे खत्म समझो, बस तुम और मैं। ओह यार, बाय द वे, मेरा नाम वो क्या शंकर नहीं है, मेरा असली नाम है माइकल। और तुम मेरी पत्नी ग्लोरिया डिसोजा। अब तो मान जाओ। देखो, तुम्हें खाना बाना खाना हो तो वहां फ्रिज में रखा हुआ है। मैं जरा बाजार जाके आता हूँ, कल की तैयारी कर लो ना। वो सूटकेस बैग लेना है। तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम भागने की कोशिश तो जरूर करोगी। मैं दरवाजे पे ताला मारूंगा। चिकने चिल्लाने की कोशिश मत करना, मेहनत मत करना। तो क्या है कि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है। देखो, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, तो क्या है कि मेरी मजबूरी है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे प्लीज जाने दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, तुम्हारी किस्मत में मैं लिखा हूं। क्योंकि रत्नेश का कहना है कि वो रुद्र की याददाश्त कभी वापस नहीं आने देगा। और जब उसकी याददाश्त ही वापस नहीं आनी, तो उसके पास जाके क्या करोगे? अभी भी कहता हूं, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। प्लीज मेरी, अरे सुनिए तो, शंकर प्लीज, मेरे पति बीमार है, मुझे प्लीज उनके पास जाना है। शंकर, भगवान, कैसे मैं इस बच्चे को रुद्र तक पहुंचा? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है।
बेटा? बड़ा परेशान लग रहा है, क्योंकि आज तूने वो किया है जिसकी इजाजत तेरे दिल ने तुझे नहीं दी थी। हाँ दादू, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने गौरी को उस आदमी के हवाले करके अच्छा नहीं किया। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं उसके साथ कैसे कांटेक्ट करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं होप सब कुछ ठीक हो। पता है तुझे गौरी की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ जुड़ाव है। आप सही कह रहे हैं दादू, ऐसा लगता है जैसे गौरी और मेरे बीच में, सच कहूं तो कल जब मैं गौरी से मिला था तो उसकी आंखों में मैंने नमी देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं होप कुछ गड़बड़ ना हो। रुद्र, तुम दोनों के बीच कुछ है बेटा, तू समझने की कोशिश कर। बेटा तू मेरी बात माने तो तू रत्नेश से बात कर। कि पति के बारे में उसको जरूर पता होगा। अरे जब वो मुंबई में ढूंढकर उसको ला सकता है तो जरूर उसके पास उसका नंबर, पता कुछ तो होगा। रुद्र तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था। चल, पंडित जी कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। शादी के बारे में तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। शायद कुछ डेट ऊपर नीचे कर रहे हैं। यू भी कब से बुला रही है तुझे। चल, वो तो सब हो जाएगा। भैया आपके पास गौरी के पति का नंबर है? मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है। नंबर? कुछ अता पता तो होगा। मेरे पास तो नहीं है। तो फिर हम गौरी को कांटेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा, ये बात है। उसका फोन आया था शंकर का और कह रहा था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, गौरी और वो। मुझे कहा था सबको बताने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। कह रहा था कि वो घर सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया, पर अब दोनों ठीक है। पब्लिक बूथ से फोन किया था उसने, इसलिए नंबर नहीं है मेरे पास। और मैंने पूछा उससे, भाई वो गौरी नाराज थी तुमसे, अब ठीक है ना? कह रहा था हाँ बिल्कुल, दोनों बिल्कुल मजे में हैं। और जैसे ही वक्त मिलेगा गौरी भी फोन करेगी। और तो क्यों एक अनजान लड़की की फिक्र कर रहा है? अच्छाई का देवता बनना बंद कर मेरे भाई। तेरी शादी होने वाली है, अपनी शादी पे ध्यान दे। चल अब आजा, चल ना, ये शादी है तेरी, इन सब बातों में ध्यान मत दे तुम। तुम और रत्नेश जो कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो। देख लेना, गौरी जरूर वापस आएगी। सपने देखना बंद कर दीजिए, मान भी चाहिए। अब तो सितारे भी कह रहे कि रुद्र और पीयू को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी भी सुन लीजिए, इस उम्र में बेकार के खेल खेलना छोड़ दीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मैं गौरी के हक पे पीहू को खुश नहीं होने दूंगा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं किस हाल में होगी वो बच्ची, किस हाल में। केतकी बेटा, गौरी के साथ जो भी हो रहा है उसकी सारी जानकारी रत्नेश को है। देख देख देख,
ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे इसको कुछ नहीं मालूम। बेटा तू इससे बात कर, कुछ पता लगा? अरे कुछ तो सुराग का पता लगे। देखे तो सही है गौरी के साथ खेल क्या खेल रहा है। आप इन्हें यहीं रोक कर रखिए। पार्टी के टिकट्स और पेपर्स रेडी हैं। वो दोनों कल ही निकल सकते हैं। कौन सी पार्टी? किसकी बात हो रही है इस मैसेज में? किसका है ये मैसेज? फोन लगा के देखती हूँ। हमारी ऑफिस कल सुबह 9 बजे तक बंद है। कृपया सुबह 9 बजे के बाद फोन कीजिए। पंडित जी, आप कुछ शादी की तारीख के बारे में बता रहे हैं? जी, बात यह है कि शादी के लिए एक शुभ तिथि निकली है और उस दिन बहुत सारे लोग शादियां कर रहे हैं। बहुत ही शुभ दिन है। कौन सी तारीख? 1 जून। बढ़िया है, जितनी जल्दी हो सके मेरी बच्ची का घर बस जाए, बस। मासी, एक बार हमें रुद्र से पूछ लेना चाहिए। वो कहीं खोया हुआ सा लग रहा है। रुद्र, हेलो। 2 दिन के बाद 1 जून ठीक रहेगी शादी के लिए? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। तो तय रहा, शादी 1 जून को होगी। पीयू, गौरी हमारी शादी पे आएगी नहीं? नहीं, क्योंकि उसने कहा था वो आना चाहती है। लेकिन उसे तो पता नहीं है कि अब शादी की डेट चेंज होगी, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वो शादी में आए। पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जून के बदले 5 जून शादी हो? रुद्र, मुझे लगता है कि 1 जून ठीक रहेगा। मेरा मतलब है कि पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला है, तो हम किसी और दिन शादी क्यों करें? मेरे ख्याल से हमें एक बार माँ को पूछ लेना चाहिए। आखिर उसके भी बेटे की शादी है। अच्छा रहेगा फिर पूछ लेना चाहिए। क्या हुआ? देखा मासी, आपने जो मुझे गौरी के साथ करने के लिए कहा, उसके बाद रुद्र का मुझसे शादी करने का कोई मन नहीं। मासी, मुझे रुद्र चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि गौरी के पेट में रुद्र का बच्चा है। चुप हो जा। क्या हो गया तुझे?
ये तुझे अचानक क्या हो जाता है? तू सिर्फ तेरे बारे में और तेरी और गौरी के बीच लगी शर्त के बारे में सोच। ऐसा सोच कि गौरी के तकदीर में रुद्र है ही नहीं। चल शादी की तैयारी कर। 1 जून इज कंफर्म। अब चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ पंडित जी, मैं क्या कह रही थी, ये तो हम